इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी मूवी का कल अनाउंसमेंट हुआ। टाइटल अनाउंसमेंट मैं बात करने जा रहा हूँ एस राजामौली की अपकमिंग मूवी बनारसी का, जिसका टाइटल अनाउंसमेंट किया गया है। इंडिया की अब तक की सबसे महंगी मूवी होने वाली है। इसका बजट है 1100 करोड़। और भाई साहब, टाइटल अनाउंसमेंट के साथ जो पूरा दोनों 3 मिनट 40 सेकंड का एक पर्टिकुलर टीजर डाला है ना, वो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। उसमें इतना कुछ दिखाया गया है। एक त्रेता युग को दिखाया गया है, पुराना वाराणसी दिखाया गया है, अफ्रीका, अंटार्कटिका। जिस तरीके से पूरा उन्होंने बनाया है, मोशन पिक्चर का है पूरा, लेकिन जो खूबसूरती दी गई है तो बेहतरीन लग रहा है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है चीजों को भी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल निकल के रही हैं। हम लोग को जो एक्टर्स है, कौन कौन से कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये पता चला है। जो हम लोग को जो महेश बाबू हैं, वो रुद्रा के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। और जो हमारी प्रियंका चोपड़ा है, वो प्ले करेंगी मंदाकिनी के कैरेक्टर को। पृथ्वीराज सुकुमार प्ले करेंगे कुंभा के कैरेक्टर को। देखो, इन कैरेक्टर्स को लेकर भी मेरे दिमाग में थ्योरी चल रही है और एक थोड़ी सी कहानी का हिंट समझ में आ रहा है। ऐसा सुनने में आया है, इस पूरी की पूरी पिक्चर में हम लोग को टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग को रामायण काल का कुछ तो पार्ट हम लोग को इंस्पिरेशन लेके देखने को इसमें मिल सकता है। तो देखो, एक थ्योरी है मेरे पास छोटी सी। देखो, कुंभा जो कैरेक्टर है ना, वो शायद लाइक विकलांग है, शायद पैर से कुछ दिक्कत है उसको। लाइक लाइक है, थोड़ा पैरालाइज सा लगता है, अपनी चेयर पे बैठा रहता है। लाइक उसकी चेयर रोबोटिक वाली है। साथ ही साथ में भाई वो लाइक बिलियनर जो भी हो सकता है, बहुत रिच हो सकता है, अल्ट्रा रिच होगा। और लाइक सुपर स्मार्ट दिमाग है उसके पास। तो अपने दिमाग का यूज करके उसने अपने लिए वो चेयर बनाई है। और उसको कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा एलिमेंट चाहिए ताकि वो अपने आप को बिल्कुल से हील कर सके, लाइक सुपर पावर टाइम गेन कर सके और ताकतवर बन सके। कुछ ऐसा तो उसको चाहिए। उस रिसर्च हो रही है, इसलिए वो रिसर्च के लिए अलग अलग जगह पे लोगों को भेजता भी है। और हो सकता है उसकी जो चेयर है भाई, वो लाइक सिर्फ उसका एक साथ देने के लिए उसकी चेयर नहीं है, वो एक टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस भी हो सकता है। एक चेयर, एक टाइम ट्रेवलिंग चेयर भी हो सकती है, जिससे वो टाइम ट्रेवल करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कैरेक्टर टाइम ट्रेवल करेगा। हो सकता है वो टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा हो, या फिर जो भी कुछ ढूंढ रहा हो अपने लिए, उसे मल्टीपल जगह पे चेक करने पे या ढूंढने पे ना मिला हो अलग देशों में, उसे वो चीज मिले बनारसी में। जहाँ हम लोग का जो रुद्रा का जो कैरेक्टर है, यानी कि जो हम लोग का महेश बाबू का कैरेक्टर, वो ऑलरेडी बनारसी में होगा, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ जान रहा होगा। देखो, हम लोग से कहा जाता है हमारे गाँव में कि जो वाराणसी है वो भगवान शंकर जी के त्रिशूल पे बसा हुआ है। एंड जो वहाँ पे रुद्रा का कैरेक्टर है, वो भाई नंदी जी पे सवार है, हाथ में एक त्रिशूल है। लाइक उसको दिखाने का तरीका काफी ज्यादा अच्छा है। पूरी की पूरी पिक्चर होगी किसी एक मेरा दिमाग अभी तक यही आया है कि कुछ तो इवेंट जो होंगे वाराणसी में, प्राचीन वाराणसी में, कुछ तो ऐसा होगा या कुछ तो ऐसा छुपाया गया होगा या रखा गया होगा जो कहानी हम लोग को प्रेजेंट में सुनाई जाएगी। और ये सब चीजें कनेक्ट करेंगी जब कुंभा का कैरेक्टर उस चीज को लेने के लिए आएगा नए वाराणसी में। और हाँ, तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो हम लोग का मोशन पिक्चर वाला 3 मिनट 40 सेकंड का एक टीजर आया था। उसमें 2027 में ही कई सारे मीटियोराइट पृथ्वी पे गिर रहे थे आके। तो तुम लोग नोटिस कर सकते हो, ऊपर एक सीक्वेंस हम लोग को वो भी देखने को मिलने वाला है कि कुछ मीटियोराइट पृथ्वी पे आ रहे होंगे। एक वुल ऑफ साइड स्टोरी चल रही होगी, कुछ मीटियोराइट पृथ्वी पे आके गिरने वाले हैं, थ्योरी वो चल रही होगी। साइड में स्टोरी वो चल रही होगी कि कुछ मीटियोराइट जो है ना, वो पृथ्वी पे आके गिरने वाले हैं। क्योंकि मैंने जब देखा था तो वो 2027 का नीचे लिखा हुआ था। पहले तो 512 ईडी था आई थिंक। वाराणसी जो पुराना वाराणसी है, प्राचीन वाराणसी है, उसको दिखाना था। फिर नया टाइम को है जो कि अच्छा, नया टाइम जो 2027 है, वही टाइम है जब पिक्चर रिलीज होगी। रिलीजिंग के टाइम पे हम लोग को वो चीज़ देखने को मिलेगी। देखो, मेरे दिमाग में कई सारी थ्योरी है, कई सारी चीज़ें अलाइन नहीं है, बट मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है चीज़ों को लेके। जिस तरीके से राजामौली ने ये चीज़ दिखाई है, ऊपर से पिक्चर IMAX सर्टिफाइड कैमरे से बनने वाली है। इसका IMAX फॉर्मेट 1.4 3.1 होने वाला है, जो कि ब्लैक प्योर IMAX होगा। तो हम लोग को देखने को तो मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये चीज़। सैटरडे को उन्होंने रामोजी सिटी जो है ना, उनकी सिनेमा सिटी, वहाँ पे इसका पूरा अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया रहा। और उसके बाद हम लोग को मोशन पिक्चर देखने को मिला। देखो, ट्रेलर आने में बहुत टाइम है, 2027 की पिक्चर आएगी। मतलब मूवीज तो ऐसा होता ही है कि इंडिया में जनरली होता ही है कि पिक्चर रिलीज होने से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, या बहुत ज़्यादा तो 1 महीना पहले ही ट्रेलर आता है। और 1 महीना तो बहुत कम है। मुझे ढंग से याद है कि RRR का जो ट्रेलर आया था, वो बहुत ज़्यादा दिनों पहले नहीं आया था। पिक्चर रिलीज होने के शायद 15 दिन पहले ही आया था। कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा। और इसके टाइम भी ऐसा ही कुछ होगा। मूवी में हम लोग को टाइम ट्रेवल देखने को तो मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने मोशन पिक्चर वाले वो पूरे ट्रीजर में देखा, इतना कुछ अंदर ही अंदर दिखाया जा रहा था कि वहाँ पे टाइम ट्रेवल एक्चुअली मैच करता है। लेकिन हाँ, अब ये कहना ना कि अगर टाइम ट्रेवल करके आप त्रेता युग में जाना चाहते हो एक पूरा सीक्वेंस देखने के लिए या उससे इंस्पायर होने के लिए, ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो दिखाएंगे तो ज़रूर, वो टाइम ट्रेवलिंग के माध्यम से ना दिखाएं, ऐसा स्टोरी बोर्ड के माध्यम से दिखाएं कि कोई और इंसान एक कहानी को नरेट कर रहा होगा, इसमें एक हिडन की होगी। तो ज़रूर जो हम लोग का रुद्र का कैरेक्टर वो सुन रहा होगा। और फिर हम लोग को शायद त्रेता युग का वो रामायण का वो पूरा सीक्वेंस देखने को मिले, जब भगवान श्री राम
रावण को मारने गए होंगे, तो वो सब देखने को मिलेगा। और तुम जस्ट सोचो, ये इंसान सिर्फ रामायण के जो एक छोटा सा सीक्वेंस अगर इतने बड़े लेवल पे दिखा सकता है, कल को जब ये इंसान एक महाभारत बनाएगा ना, आप जस्ट इमेजिन कितना खूबसूरत बनाएगा, कितना ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। एक जब मैंने इसको पूरा टीजर देखा तो मजा आ गया था। अच्छा, जस्ट टाइटल अनाउंसमेंट 3 मिनट 40 सेकंड का है, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइटल अनाउंसमेंट है। और अगर वो इतना सब कुछ दिखाना ही चाहते हैं तो मूवी का वॉच टाइम 3 घंटे से भी ज्यादा का होना चाहिए। देखो मुझे नहीं याद नहीं आ रहा, बट कितना था। लेकिन बाहुबली के दोबारा पुरानी वाली बाहुबली का बहुत था, लाइक 4 घंटे, 4 घंटे नहीं, शायद 3.5 घंटे या 3 घंटे ऐसे ही था दोनों का। तो अगर वो टाइम टाइम की तो कोई बाउंडेशन नहीं है, राजा मौली पिक्चर लंबी बनाते हैं और हम लोग देखते भी लंबी बहुत पिक्चर है, ऐसा नहीं कि नहीं देखते। इंटरेस्टेड है पिक्चर में, मजा है तो हम लोग खूब देखते हैं बैठ के, इतनी लंबी मूवी हो। टाइम ट्रेवल का लाइक मंदाकिनी का कैरेक्टर को मैं ज़्यादा को समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मंदाकिनी एजेंट होगी, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है, जो इन सब का खुलासा कर रही होगी, कोई पर्टिकुलर एजेंसी ही उसको भेजेगी। मुझे उसके कैरेक्टर को देख कैसा लग रहा है, और वो बनारसी में ही आई होगी इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उसकी मुलाकात रुद्रा से होगी, या फिर हो सकता हो कि वो कुंभा के भेजे हुए लोगों से इंटरैक्ट कर जाए और उधर पकड़ लिया जाए, हो सकता है उससे बच के भाग रही हो। तो इन सब के बीच में हम लोग, मुझे ऐसा लगता है जो शुरुआत में हमसे पहले हम लोग का मेन जो विलन है उसका पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग है, उसके जो माइंडसेट है वो सब एक्सप्लेन किया जाएगा। और देखो अगर जब वो एक्सप्लेन होगा तो उनको वर्ल्ड बिल्डिंग भी दिखाई जाएगी कि इस पूरे यूनिवर्स में क्या चल रहा है, टाइम ट्रैवलिंग किस तरीके से होगी। मुझे ये चीज़ अभी तो नहीं समझ में आ रही। या तो वो त्रिशूल ही टाइम ट्रैवलिंग के लिए टूल होगा, या फिर कुंभा के पास रखी हुई वो चेयर वो एक टाइम ट्रैवलिंग का टूल हो सकता है। मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगली वीडियो में और बातें करेंगे। ओवरऑल अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।